रहमान करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हवाले से कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही क्यों रूह को कब्ज़ करते हैं और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसकी रूह कब्ज़ करने पर तरस आया। नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होता रहे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो जिब्राईल अमीन को हुक्म दिया कि ज़मीन से हर किस्म की मिट्टी लेकर आओ, सफ़ेद, सुरख, नरम, मीठी, खारी वगैरह। ख्याल रहे जितने रंगों की मिट्टी, स्याह, कोई सफ़ेद, कोई सुर्ख, कोई नरम खूद, कोई तंदो मजाज वगैरह। अलगर्ज ये कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ज़मीन पर खाक उठाने के लिए तशरीफ़ लाए। जब खाक उठानी चाहिए तो ज़मीन ने वजह पूछी तो आपने बताया कि अल्लाह अपना खलीफा ज़मीन में बनाना चाहता है, फिर इसकी औलाद को ज़मीन में बसाया जाएगा। इनमें कोई नेक होंगे वो जन्नत में जाएंगे और कोई गुनहगारों कफ़ार जो जहन्नुम में जाएंगे। आपने जब ये तमाम वाक़या बयान किया तो ज़मीन ने मिन्नतों समाजत करते हुए अर्ज़ किया कि आप मुझसे मिट्टी ना लेकर जाएं। मैं ये नहीं चाहती कि मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम में चला जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी की आजिज़ी और ज़ारी सुनकर वापस चले गए। मौलाए कायनात के हुजूर ज़मीन की फरियाद और अजो ज़ारी को पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनके साथ भी यही माजरा दरपेश आया, वो भी ज़मीन की फरियाद सुनकर वापस चले गए। फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को रब्बुल कुद्दूस ने भेजा। आप जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपके साथ भी वही कैफियत दरपेश आई जो पहले दोनों फरिश्तों से दरपेश आ चुकी थी। आप ज़मीन के अज्ज़ो इनकसार और उसके गमों परेशानी को देखकर वापस चले गए। फिर मौलाए करीम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। आप भी तशरीफ़ लाए। जब मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने हस्बे मामूल सबक फिर फरियाद की, लेकिन हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरी बात मानूं या रब्बे ताला के हुक्म को तस्लीम करूं। आपने ज़मीन की कोई फरियाद ना सुनी बल्कि मिट्टी ले गए। इसी वजह से रूह कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी आपको सौंप दी गई। हकीकत है कि रहीम और तरस करने वाले से रूह कब्ज़ करना मुमकिन नहीं था। चनाचे रूह कब्ज़ करना हो, इसके वालिदैन और इसके करीब रो रहे हैं और माँ बाप की औलाद और इसकी हालत नज़ाह को देखकर गमो आलम की तस्वीर बने हुए इसके पास परेशानी से आंसू बहा रहे हैं। किसी आदमी के अकरबा और इसको करीबुल मौत देखकर परेशान हो। फिर ये हुआ कि बच्चे की रूह कब्ज़ करने का वक्त आया। ऐसे नाजुक मराहल में वो ही रूह कब्ज़ कर सकता है जिसके किसी पर रहम ना आए। ये काम इज़राइल का ही है। वो अकरबा को रोते चिल्लाते हुए देखकर भी कहता है कि मेरा कोई जुर्म नहीं तो हुक्म मौला का पाबंद हूँ। मैं तो बार बार इस घर का चक्कर लगाऊंगा, तुम अपनी फ़िक्र करो। नाजरीन, अब बात करते हैं कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को किसकी रूह कब्ज़ करने पर तरस आया। एक मर्तबा अल्लाह ताला ने इज़राइल से पूछा, ऐ इज़राइल, तू जो इतने रूह कब्ज़ करता है, क्या तुझे किसी पर कभी रहम व तरस आया है? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मौलाए कायनात, जब तूने मेरे ज़िम्मा रूहों का कब्ज़ करना लगाया है तो मैं तरस करता रहूं और रहम करता रहूं तो कैसे रूह कब्ज़ करूं? गर्ज ये कि इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे कभी किसी पर तरस नहीं आया, अलबत्ता 2 दफ़ा मुझे ये ख्याल हुआ काश कि इसके रूह के कब्ज़ करने का हुक्म ना दिया जाता। एक मर्तबा तो एक कश्ती दरिया में थी, मुझे हुक्म हुआ कि इन तमाम की रूहों को कब्ज़ कर लिया जाए।
کشتی کو توڑ دیا جائے۔ البتہ ایک عورت اور اس کا شیر خوار بچہ اس میں سوار تھا۔ ناظرین، پھر یہ ہوا کہ ان کی روحوں کو قبض نہ کیا جائے، ان کی روحوں کو قبض نہ کیا گیا۔ ناظرین، پھر وہ کشتی کے ایک پٹھے پر سوار دریا کی تندوتیز موجودوں کو عبور کرتے ہوئے کنارے کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہ شیرخوار بچہ اور اس کی ماں کی روح قبض کرنے کے علاوہ باقی سب کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن کنارے کے قریب پہنچنے پر حکم ہوا کہ عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شیرخوار بچہ اب کدھر جائے گا اور اپنی زندگی کیسے بسر کرے گا۔ اس بچہ پر مجھے ترس آیا اور میں نے خیال کیا کہ کاش اس عورت کے روح کے قبض کرنے کا حکم نہ ملتا تو بہتر تھا۔ دوسرا، مجھے کافر بادشاہ بخت نصر شداد ابن عاد پر ترس آیا جب اس نے رب کریم تیرے مقابل جنت تیار کرائی۔ اس کے تیار ہونے پر دیکھنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا ہے۔ ابھی گھوڑے کے 2 پاؤں اندر تھے تو مجھے حکم ہوا کہ اس کا روح قبض کر لو۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ اگرچہ کافر تھا، خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن بڑی محنت سے اس نے رب قدوس کی جنت کے مقابل جنت تیار کرائی، بڑا مال خرچ کیا۔ کاش کہ یہ بیچارہ اسے دیکھ لیتا تو پھر مرتا۔